Welcome back students, I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School and welcome back to our online classes। जैसे कि अब हमारे ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही तो बच्चों फिर से हम ऑनलाइन क्लासेस में अब वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे और प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो लास्ट में हमने पढ़ा था स्टाफिंग में कि सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर हम कहें कि दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है। ट्रेनिंग की बात करें हम तो वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डेवलपमेंट की बात करें अगर हम तो वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखेंगे। पर ट्रेनिंग जो है इट इज़ जस्ट अ पार्ट एंड डेवलपमेंट इट इज़ अ वाइडर टर्म। अब ट्रेनिंग क्या होती है, सपोज हमने किसी कैंडिडेट को या किसी भी वर्कर को हायर किया है उसकी जॉब के लिए, हमें उसके रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए होंगी उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हम उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके ट्रेनिंग के थ्रू उसको हम ट्रेन करेंगे जो भी जॉब हमें उससे परफॉर्म करानी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मीनिंग क्या है ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। जो भी इसकी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं यानी कि जो जॉब परफॉर्म करने के लिए उसके स्किल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को जिसको हमने हायर किया है। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, एम्प्लॉय से, उस जॉब को, पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, सपोज टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए हमने हायर किया है उस वर्कर को, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा सो दैट हमें रिक्वायर्ड स्किल, जो भी स्किल चाहिए, टीचिंग की है तो टीचिंग स्किल्स उसके अंदर हमें इनकलकेट करनी पड़ेंगी सो दैट उसकी जो स्किल को हम इम्प्रूव कर सकें और हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट अचीव हो जाए। Development refers to overall growth of the employee. It focuses on personal growth and successful employees' development. Development is a much wider term in concept is as compared to the training. As training is only one part of development. मैंने बताया कि ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है और डेवलपमेंट जो है अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें एक एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसकी ओवरऑल स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका मोटिवेशन इम्प्रूव होता है और वो अपने जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। Now example, if an accountant is sent to learn the new software for accounting to prepare the books of account more fast and accurate, this is called training. अगर हमने किसी अकाउंटेंट को एक नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भेज दिया है ताकि वो अपने अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन, कुछ अपडेटेड, कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर आए हैं, तो हमने इसका मतलब उसे पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए या पर्टिकुलर स्किल अप करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजा है। While if he is sent for the orientation program to improve his motivational and conceptual skills, then it is called development. और अगर हमने at the same time अगर उसको हमने किसी orientation program में भेजा है जहाँ पर वो अपनी motivational skills, अपने आप का ओवरऑल डेवलपमेंट, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो होगा डेवलपमेंट पार्ट। नाउ अब बात आती है कि डेवलपमेंट या ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो नंबर 1 इसमें हम देखेंगे reduce learning time. A trained employee takes less time in learning the job as compared to untrained employee. As a result, there is a less wastage of resources and higher productivity in the organization. जब कोई भी कैंडिडेट या कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय जब जॉब परफॉर्म करता है तो उसको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो पहले से ट्रेंड होगा तो उसको वो काम परफॉर्म करने में, वो जॉब परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी ट्रेंड। उसको पता है कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल करना है या क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो अगर उसके अंदर ऑलरेडी स्किल्स होंगी, ऑलरेडी उसने अपने आप को ट्रेन किया होगा या ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ट्रेनिंग प्रॉपर करवाई होगी, तो उससे क्या होगा, टाइम रिड्यूस हो जाता है, लर्निंग टाइम, वो कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है। नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन एम्प्लॉयज़ ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन एम्प्लॉयज़। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कहीं किसी काम के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, एक जगह कोई अनट्रेन्ड पर्सन है तो उसके कंपैरिजन में एक ट्रेन्ड पर्सन जो है वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर लेगा या अपने प्रोफेशन में क्या होगा, एक्सपर्टीज होगा। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूव्ड एंड एम्प्लॉयज गेट some experience of working on the job before they are actually assigned the
जॉब, जब उनको जॉब के लिए असाइन किया जाता है तो उससे पहले ही ट्रेनिंग कराई जाती है एम्प्लॉयज़ की, सो दैट वो अपने वर्क से फैमिलियर हो जाते हैं और अपने काम को पूरा करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, यानी कि सक्सेसफुल रहते हैं। रेदर देन कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को बिना ट्रेन किए ही जॉब पर रख देंगे तो उसको 8 दिन 15 दिन 20 दिन तो समझने में ही निकल जाएंगे कि उसको एक्चुअल में काम करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है एटीट्यूड फॉर्मेशन। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मॉड्यूलिंग द employees so that they can develop positive attitude for the organization and to motivate them to be ready to take initiative and result in better support and cooperation। एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है, ट्रेनिंग से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपनी जॉब को परफॉर्म करने का। आप डिसीजन लेने के लिए क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, और आपकी जो भी स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होने लगती हैं। किसकी हेल्प से, ट्रेनिंग की हेल्प से। अगर बिना ट्रेनिंग के हम कोई काम परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, कोई जॉब शुरू कर देंगे, तो उसमें हमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आएंगी, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। लेकिन हम ट्रेनिंग अगर दिलाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्कर्स को, तो एक एटीट्यूड उनका जो फॉर्म होता है वो क्या करता है, उनको हमेशा मोटिवेटेड रखता है, उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये जॉब पर्टिकुलर जॉब हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ऑपरेशनल प्रॉब्लम, सपोज किसी भी तरह की अगर ऑन द जॉब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही, तो हमने क्योंकि पहले से हमारे अंदर वो स्किल्स है, हमने पहले से उस काम को सीख रखा है, तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स अगर कोई भी आती हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम आती हैं, तो हम अपने ही आप से उसमें डिसीजन लेकर क्या कर सकते हैं, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकते हैं। Through the supervisory level training, these operational problems can be avoided or removed in the organization because supervisors are trained। क्योंकि supervisor, देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि supervisor जो होते हैं ट्रेंड होते हैं और